आगे से क्या काम किया करिए, जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट हो तो पहले हेडिंग दिलवा दिया करिए, पार्टनरशिप लेक्चर 1 ऐसे करके, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, आइए आज हम लोग, काफी दिनों से बच्चों को इंतजार था इस टॉपिक का, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप पढ़ा देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में इसको कहते हैं साझेदारी। देखिए, जैसे हमने कोई व्यापार शुरू किया, 1000 रुपए व्यापार में लगाया, 1 साल तक देखा वो पूंजी लगाकर, और बाद में कुछ लाभ प्राप्त होगा, तो ये व्यापार केवल अकेले मेरे इंडिविजुअल द्वारा स्टार्ट हुआ है। और अगर बच्चों इसी व्यापार में मेरा कोई फ्रेंड भी शामिल हो जाए, उसका भी कोई फ्रेंड शामिल हो जाए, कई लोग शामिल हो जाए, तो ये बोला जाएगा कि साझे में व्यापार हुआ है, तो इसी को कहते हैं साझेदारी। साझेदारी कई जगह होती है बच्चों, जैसे आज तो हम लोग व्यापार में साझेदारी की बात करेंगे। भाई कोई भी काम पार्टनरशिप में किया जा सकता है, जैसे हम लोग टीचिंग का भी काम कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप में कर लिया, कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में कर लिया। तो साझेदारी का अर्थ आप लोग बड़े ही व्यापक ढंग से समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है आपके अर्थमेटिक का, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एक सवाल दिखाई दे जाते हैं। यहां पर जो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा, साझेदारी के हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखिए, वैसे तो ये काफी सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, केवल 3 कॉन्सेप्ट पे पूरी साझेदारी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें सीएल पीएस देने की जरूरत नहीं थी। सीएल और पीएस ये दोनों मैंने मिलाकर दे रखा है, और मे बी 90 क्वेश्चन होंगे, 90 सवाल है। इसमें बहुत सारे सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी बार बार उसको दिया गया है, एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत कठिन सवाल इसमें आपके नहीं बनते हैं, चाहे जैसा भी साझेदारी का क्वेश्चन बने आप बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोट आप लोग लिखेंगे। पहला नोट है, अगर बच्चों 2 साझेदार हैं ए और बी, उन्होंने सीए और सीबी पूंजी समान समय के लिए निवेश की है, तो समय की समाप्ति पर जो उनका लाभ बटेगा वो पूंजियों के अनुपात में बटेगा। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। 2 साझेदार ए एवं बी सीए तथा सीबी, ऐसे लिख लीजिए, पूंजी सीए तथा सीबी समान समय के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं। देखिए, पूंजी की इंग्लिश होती है कैपिटल, इसीलिए वहां सीए और सीबी दिखाया गया है। कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी। पूंजी की इंग्लिश होती है कैपिटल, तो इसलिए कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी वहां दिखाया गया है। समान समय के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं, समय की समाप्ति पर होने पर उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी ए इज टू सी बी। याद रखिएगा, 2 साझेदार हैं, पूंजी सीए और सीबी समान समय के लिए निवेश किए हैं। अगर ए ने 1 साल के लिए पूंजी लगाई है तो बी ने भी 1 ही साल के लिए पूंजी लगाई है, के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं, तो समय के समाप्त होने पर उनके लाभों का जो अनुपात होगा उनकी पूंजियों के अनुपात के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने किसी व्यापार में 1 लाख रुपए लगाया, मेरे फ्रेंड ने 2 लाख रुपए लगाए, 1 साल बाद जब समय की समाप्ति हुई तो हमारे और मेरे फ्रेंड के लाभों का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा,
1:2 होगा। सीधे जो जैसी पूंजी लगाएगा उसको लाभ भी उसी हिसाब से मिलेगा। कोई कम पूंजी लगाया है उसको कम लाभ मिलेगा, कोई अधिक पूंजी लगाया है उसको अधिक लाभ मिलेगा। तो सीधा सीधा है यहां बंटवारा कि पूंजियों का अनुपात ही लाभों के अनुपात के बराबर होगा। दूसरा नोट, ये एक पहला नोट हो गया। अब आ जाइए आप लोग दूसरे नोट में। दूसरे नोट में आ जाइए, कपड़ा दीजिए। दो साझेदार ए एवं बी समान पूंजी टीए तथा टीबी समय के लिए निवेश करते हैं तब PA/PB इज इक्वल टू क्या होगा, TA/TB। ध्यान दे दीजिएगा, यहां पर समान पूंजी निवेश की गई है अलग अलग समय TA और TB के लिए, तब उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, उनके समयों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे बच्चे 1 लाख रुपए मैंने 2 साल के लिए लगाया और आपने 1 लाख रुपए 3 साल के लिए लगाया, हम लोग की पूंजी तो बराबर है लेकिन हम लोग का समय अलग है। तो जिसकी पूंजी अधिक समय के लिए लगी रहेगी उसे अधिक लाभ मिलेगा, जिसकी पूंजी कम समय के लिए लगी हुई है उसको कम लाभ मिलेगा। तो यहां भी बच्चों सीधे सीधे लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात के लाभों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। PA/PB इक्वल टू TA/TB। डायरेक्ट ये आपने रिजल्ट दे दिया। यहां पूंजी समान है, पिछले वाले में समय समान था तो डायरेक्ट पूंजियों के अनुपात में बांट दिया था। यहां पर आपका डायरेक्ट समयों के अनुपात में लाभ बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पूंजी समान है। चलिए, ये दूसरा नोट था। अब देखिए तीसरा नोट। दो साझेदार A एवं B क्रमशः CA एवं CB पूंजी TA एवं TB समय के लिए निवेश करते हैं तब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ A इज टू प्रॉफिट ऑफ B इज इक्वल टू, सीधे सीधे बच्चों लाभों का अनुपात पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां कर देंगे CA/TA इज टू CB/TB, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए निवेश हुई है तो समय की समाप्ति पर जो लाभों का अनुपात होगा पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होगा। देख लीजिएगा, प्रॉफिट ऑफ A इज टू प्रॉफिट ऑफ B इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ A इज टू टाइम ऑफ A इनटू टाइम ऑफ A फिर इज टू कैपिटल ऑफ B इनटू टाइम ऑफ B, ये हो जाएगा। तो यही 3 कॉन्सेप्ट है आपका, इसी से पूरा पार्टनरशिप आपका सॉल्व हो जाता है। बस लाभ का बंटवारा कैसे होना है ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। यहां पर अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगी हुई है तो लाभों का जो बंटवारा होगा पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और आते हैं, इसमें पूछ देता है इसी पैटर्न पे CA और CB का रेशियो क्या होगा। तो PA अपॉन क्या हो जाएगा, TA इज टू PB अपॉन TB हो जाएगा। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि बताइए पूंजियों का अनुपात क्या होगा, लाभों का अनुपात दे देगा और समयों का अनुपात दे देगा। तो डायरेक्ट बच्चों लाभों का अनुपात दे दे और समयों का अनुपात दे दे तो लाभों के अनुपात में समयों के अनुपात से भाग दे दीजिए, पूंजियों का अनुपात आ जाएगा। कभी कभी क्या करता है, समयों का अनुपात पूछ लेता है, TA और TB का रेशियो पूछ लेता है, लाभों का अनुपात और पूंजियों का अनुपात देकर। तो ये सब सवाल अक्सर बनाए जाते हैं आपके पेपर में। तो PA बटा क्या हो जाएगा, CA इज टू PB बटा CB।
देखिए यहां जो मैंने आपको नोट लिखाया है केवल 2 साझेदार लेकर लिखाया है। यही काम आपके 3 साझेदार 4 साझेदार चाहे जितने साझेदार हो सब में यही काम होगा। छोटा नोट लिखाना था ना इसलिए 2 साझेदार मैंने लिया था। अब यही काम आपका 2 से अधिक साझेदारों के लिए भी होगा, सेम काम होगा, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए जरा कमेंट दिखाइए बच्चों के, देखिए यूट्यूब वाले हमारे कितने बच्चे आए हुए हैं। देखिए 39 स्टूडेंट केवल लाइव हैं, 39 बच्चे लाइव हैं। क्या है यहां तो 39 ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है, 160 बच्चे लाइव हैं और यहां इस सेशन में 5000 प्लस एडमिशन तो हुए ही थे। इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं, फाउंडेशन वगैरह के भी काफी सारे बच्चे हैं। तो 1% 2% बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, 1% भी नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण से बच्चों यूट्यूब की क्लास लेना बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सब हमारे बच्चे सोए हुए हैं, उनको ये लगता है कि हमने 10,000 फीस दी है, हम जाके वहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, आके यहीं पढ़िए। अब 2-4 बच्चों 10 बच्चों 20 बच्चों के लिए क्लास ओपन करना तो ये आपका मुश्किल ही रहेगा यूट्यूब पे। और इसमें मैक्सिमम वो बच्चे होंगे जो अपना डाटा बचाने के लिए लीवोलर्न से इस पे आ गए होंगे, और बाकी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं यूट्यूब पे, पहले भी नहीं आते थे। सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था आप लोगों को लाइव, मैंने सोचा था मैक्सिमम चीजें आप लोगों को लाइव पढ़ाई जाएंगी। मैंने रेशियो पढ़ाया, वर्क एंड टाइम पढ़ाया, मेंसुरेशन 3D पढ़ाया, फ्रिंज पिरामिड फ्रस्टम फैलोपाइड पढ़ाया, कैट लेवल पढ़ाया। लास्ट में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उसके रह गए। तो आप आते नहीं हैं तो एनर्जी बन नहीं पाती है। वैसे भी खाली क्लास में आपको पढ़ाना होता है, और कम से कम लीवोलर्न में पढ़ाने से मुझे ये एहसास होता है कि बच्चे जेन्युइनली उस पर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं रेगुलर नॉन स्टॉप क्लास ले ही रहा हूँ लीवोलर्न पे। होता क्या है, बच्चा अगर 100 रुपए भी फीस दिया रहता है तो वो जिम्मेदारी अपनी समझता है और वो आता है, और यूट्यूब पे बच्चा आया गया वाला सिस्टम लगा रहता है। वैसे भी हम लाइव क्लास को तो प्रीफर नहीं करते कि किसी को लाइव क्लास पढ़ना चाहिए। अब मजबूरी है तो बच्चे लाइव पढ़ते हैं, वो अलग बात है, नहीं तो लाइव में कंसंट्रेशन उस तरीके से नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी मैं कितना उधर चिल्लाता था कि सारे बच्चों को सूचना दे दीजिए, सारे बच्चे आ जाए, कोई आता ही नहीं था। तो मैं क्या करूं बताइए, मेरी भी तो मजबूरी है। क्लास में 100 बच्चे लाइव होंगे तो क्या हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा? एकदम नहीं लगेगा अच्छा। तो आपको सभी लोगों को आना चाहिए, तो टीचर की भी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। मैंने फेसबुक पे डाल दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था कि पार्टनरशिप चलेगा, फिर भी बच्चे नहीं है। इसमें तो मैक्सिमम वही होंगे जो लीवोलर्न वाले हैं, अपना डाटा बचाने के लिए वो आ गए हैं इस पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। पहला सवाल आपका सामने है, हर एक बच्चा ध्यान दे। राम श्याम मोहन समान समय के लिए साझेदारी करते हैं। यदि इन्होंने क्रमशः 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए व्यापार में निवेश किया तो इनके लाभों का अनुपात। तो बच्चे लाभों का अनुपात सीधे पूछा है, पीए, पीबी और पीसी का रेशियो क्या हो जाएगा? समय समान है तो पूंजियों के अनुपात में बढ़ जाएगा लाभ। तो देख लीजिए, पीए पीबी पीसी का रेशियो सीए सीबी सीसी के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये 400, 500 और 600। देखिए 400, 500, 600 अनुपात में आ गया। अगर अनुपात अभी और रिड्यूस हो सके, छोटा हो सके तो कटा लेना चाहिए। तो ये 2 0 से सब ये कैंसिल हो रहा है। तो लाभों का अनुपात क्या आ गया? 4, 5, 6। ये आपके ए बी सी के लाभों का अनुपात है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए, डायरेक्ट लाभ बढ़ गया पूंजी के अनुपात में, क्योंकि समय बराबर है तो जो जितनी पूंजी लगाएगा उसको उसी हिसाब से लाभ भी बटेगा। ध्यान से देखिएगा। अब आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, हर एक बच्चा ध्यान दे। एक्स, वाई तथा जेड एक व्यापार में समान राशि निवेश करते हैं। यदि एक्स 3 वर्ष, वाई 2 वर्ष तथा जेड 4 वर्ष के लिए व्यापार में हो तो उनके लाभों का अनुपात। सीधे बच्चों दूसरे में आप आंसर क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आपका हो जाएगा पी एक्स इज टू पी वाई इज टू पी जेड इज इक्वल टू क्या? टी एक्स इज टू टी वाई इज टू टी जेड। इनके समयों का अनुपात लाभों के अनुपात के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3:2:4। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे।
दो नोट कंप्लीट करा दिया, पहला और दूसरा नोट के आधार पे पहला और दूसरा सवाल हो गया आपका। अब देखिए तीसरे नोट के आधार पे तीसरा सवाल होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, बहुत क्लियर नहीं आ रहा है क्वेश्चन ना। जिनको शीट जिनको भी डाउनलोड करनी है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर ले। देखिए क्लियर आ रहा है। देखिए तीसरे नंबर का सवाल है, ए बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपए लगाता है, बी 8 महीने के लिए ध्यान दीजिएगा 1400 रुपए लगाता है, एवं सी 10 महीने के लिए सी 10 महीने के लिए 1000 रुपए लगाता है। उनकी साझा आमदनी यानी कि ये लाभ है, साझा आमदनी यानी कि लाभ 585 रुपए है, तो प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा। आइए प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं, पीए पीबी पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीए टीए फिर सीबी टीबी और सीसी टीसी। आइए वैल्यू रखिए, 1200 गुणे 4 महीने के लिए, 1400 गुणे 8 महीने के लिए और 1000 रुपए 10 महीने के लिए। कटने वाली चीज कटाइए, सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये चीज हम पहले भी दिमाग में रख के चाहते तो केवल 12, 14 और 10 नोट करते। आने वाले दिनों में हम ऐसा काम करेंगे, चूंकि अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए सारा फिगर हर प्रकार के बच्चों के लिए नोट करना जरूरी है। आने वाले समय में हम देखेंगे पहले से ही पूंजी अगर ले लें हम किस रेशियो में 12, 14, 10 तो लिया जा सकता है। 2 जीरो हम पहले से ही काट के लिख सकते थे। अभी फिर कटेगा, ये 4 से कटेगा तो ये एक ही संख्या से कटाइएगा, ये 2 और ये 5 और ये 5। ध्यान दीजिएगा 4 से कटाए हैं तो ये 5 और 5 हो गया। ध्यान से देखिए अब नहीं कटेगा ये किसी से, तो 12, 28, 25 ये लाभों का अनुपात है। ध्यान से देखिएगा ये लाभों का अनुपात है। पूछा गया प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा, 12, 28 और 25 का रेशियो आया है। तो बच्चे देखिए रेशियो में अगर बोला जाए तो कुल लाभ कितना हुआ, 65 हुआ। देखिए ये ए को मिलेगा 12, बी को मिलेगा 28 और सी को मिलेगा 25। हम अनुपातिक विभाजन करने जा रहे हैं तो देखिए रेशियो में कुल लाभ कितना मिलेगा 65 और रियल में कुल लाभ कितना मिला है बताइए। रियल में कुल लाभ है 585 रुपए। तो एक बराबर किसके 585 बटा में 65 यानी कि 9 रुपए के। ध्यान से देखिएगा एक बराबर 9 रुपए के, तो 12 बराबर किसके 108 रुपए के। 12 नवा 108 बच्चों ध्यान से देखिएगा। 28 बराबर किसके 252 रुपए के। जब 1 बराबर 9 के तो 28 बराबर 28 जुड़े 9 यानी कि 252 रुपए के। और ये 25 बराबर किसके 225 के। ध्यान दीजिएगा ये आपका तीनों का लाभ बढ़ गया। ध्यान से देखिए इस तरह से लाभों का बंटवारा हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ऐसे लाभ बांट लेंगे आप सभी लोग। ध्यान दीजिए तो ये 3 नोट पे 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब लगातार सवाल हमारे चेंज होते रहेंगे। ध्यान दीजिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा सवाल ले आइएगा। नीचे करिए उसको थोड़ा, चलिए लीवोलन वाले जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो भी नया एडमिशन लिए हैं परसेंटेज से या प्रॉफिट लॉस से, आपके लिए टॉपिक नहीं है, ये पुराने बच्चों के लिए टॉपिक है। बाद में ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ये आप लोगों के लिए टॉपिक नहीं है। आप लोगों का अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। चलिए रिपीट करने के लिए देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लाभों का अनुपात में अंक आप निकाल लेंगे। लाभों का अनुपात कैसे निकल के आएगा, सीधे सीधे देखिएगा। ले आइए तीसरे नंबर का सवाल। आपका पीए पीबी और पीसी क्या होता है, सीए टीए सीबी टीबी और सीसी टीसी होता है। देखिए सीए की वैल्यू कितनी है 1200, कितने समय के लिए इसका धन निवेश किया गया है 4 महीने के लिए। सीबी की वैल्यू क्या है 1400,
इसका धन कितने महीने के लिए निवेश किया गया है? कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और सी का जो धन है वो कितना है? 1000। ये कितने समय के लिए निवेश किया गया है? 10 महीने के लिए। देख लीजिए मयंक, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको तीसरा नोट ही लिखाया है, और नोट बिना लिखाए भी आप बोल सकते हैं कि अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए निवेश हुई है, तो पूंजी और समय के गुणनफलों का अनुपात लेंगे तो उनके लाभों का अनुपात आएगा। समझिए बच्चे, इसकी पूंजी ध्यान से देखिए, 1200 के हिसाब से 4 महीने तक तो 4800 वैल्यूएशन होगा कि नहीं इसकी पूंजी का? बताइए। 48 से सीधे सीधे इसका वैल्यूएशन साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह से इसका वैल्यूएशन, उसी तरह से इसका वैल्यूएशन। तो हमें वैल्यूएशन लेके आपका बंटवारा करना है पीए पीबी पीसी का। वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगा? जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगी हुई है वो उसका गुणनफल ही उसका मूल्य होगा। अब ये एक ही संख्या से कट सकता है, कटा लीजिए। 00 से ये 00 पहले कैंसिल हो गया। 4 से भी कट रहा है ये, तो 1 2 और 100 हो गया ना ये, या 2 से बारी बारी कटा लीजिए तो 5 और 5 आ गया। तो ये कितना आया? 12, 28 और 25। मयंक, शायद आपको ये बंटवारा नहीं आता होगा, आप न्यू स्टूडेंट होंगे। बंटवारा देखिए कैसे हो रहा है। ये आपके लाभों का अनुपात आ गया, यानी कि अनुपात में ए पाएगा 12, बी पाएगा 28 और सी पाएगा 25। सी पाएगा 25। ये लीवोलन का स्टूडेंट था जो कह रहा था कि बता दीजिए। अच्छा, 12, 28 और 25। ध्यान से देखिए, ए बी सी के लाभ हो गए अनुपात के हिसाब से। तो कुल लाभ देखा जाए तो कुल लाभ कितना हुआ? 65। एबीसी में जो कुल लाभ आपका बट रहा है वो 65 रेशियो के हिसाब से, और रियल में कुल लाभ कितना है? 585। तो 65 बराबर किसके? 585 के। तो बताइए एक बराबर किसके? 585 बटा 65, यानी कि 9 रुपए के। ध्यान से देखिए, तो 12 बराबर किसके होगा? 12 गुणे 9 कितना? 108 रुपए के। उसी तरह से 28 बराबर किसके होगा? 28 गुणे 9 252 रुपए के। उसी तरह से 25 किसके बराबर होगा? 25 गुणे 9 यानी कि 225 रुपए के। इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहां लिखा था कि डायरेक्ट लाइन खींच के कर दिया था कि 12 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 9 यानी कि 108 रुपए के। 28 बराबर हो जाएगा 28 गुणे 9 यानी कि 252 रुपए के। 25 बराबर किसके हो जाएगा? 25 गुणे 9 यानी कि 200, बताइए 225 रुपए के। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, मार्कर सही है। चौथे नंबर का सवाल ले आइए राहुल सर सामने। हाँ, तो वो नए स्टूडेंट होंगे मयंक, आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस से पढ़ना शुरू किए होंगे। ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये टॉपिक आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा। जब आप लोग मिश्रण, एसआई, सीआई, रेशियो ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ा दिया जाएगा। ये पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए है। देखिए ए एवं बी। अच्छा ये बताइए लीवोलन के किन बच्चों के लिए क्लास थी? ये हमारे ख्याल से 10 बजे वाले बैच के बच्चों के लिए। हाँ हाँ हाँ, 10 बजे वालों के लिए, ठीक। और शाम वालों के लिए है ना, 2 बैच। ए एवं बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए 1500 रुपए लगाता है एवं बी 2000 रुपए लगाता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लिया जाता है। सी 2250 रुपए की भागीदारी करता है। यदि बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले ले तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले 900 रुपए के मुनाफे को वे किस तरह से विभाजित करेंगे? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है पूंजी सबकी दी गई है, और कौन कितने महीने तक व्यापार में रहा है ये कंफर्म आप हो लीजिए। किसकी कितनी पूंजी कितने महीने तक व्यापार में लगी हुई है ये कंफर्म कर लीजिए। तो सीधे पूंजी और समय के गुणनफलों का अनुपात ही लेंगे और वही हमारे लाभों का अनुपात हो जाएगा। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे। यहां पर 3 लोग हैं, तो पीए, पीबी और पीसी, ये आपके लाभों का बंटवारा किया जाएगा इस तरीके से। ए ने लगाया है 1500,
कितने महीने के लिए? ये शुरू से अंत तक व्यापार में रहा है, यानी कि ये पूरे पूरे 12 महीने तक अपनी पूंजी को रखेगा व्यापार में, यानी कि गुणे 12। अब देखिए बी ने कितना लगाया है? 2000 रुपए व्यापार में लगाया है, और बी 9 महीने बाद अपना साझा यानी कि अपना पैसा वापस ले लेता है, तो इसका 2000 रुपए कितने समय तक रहेगा? 9 महीने तक। और सुनिए, जो सी है वो 4 महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ है, यानी कि जब ए और बी ने पूंजी लगा दी है उसके 4 महीने बाद सी आया है, तो सी व्यापार में कितने महीने तक रहा? पूरा 1 साल का समय है व्यापार का, 12 महीने का, तो 4 महीने कम ये रहेगा व्यापार में। 4 महीने बाद इसने अपनी पूंजी लगाई है, तो 4 महीना कम रहेगा ये व्यापार में, तो कितने महीने तक रहेगा बोलिएगा? तो 8 महीने तक। कितने महीने तक रहेगा? 8 महीने तक। तो इसकी पूंजी जो 2250 रुपए है वो कितने महीने तक रहेगी? 8 महीने तक रहेगी। सबका समय क्लियर हो गया। ए पूरे 12 महीने तक है, बी आपका 9 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि आगे लिखा गया है बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले लेता है। ए और बी ने जब पूंजी लगाई थी उसके 4 महीने बाद सी आया था व्यापार में, 4 महीने बाद सी आया था व्यापार में, तो 4 महीने बाद सी जब व्यापार में आया था तो क्या करेगा बताइए? बताइए 8 ही महीने तक तो व्यापार में रहेगा, तो गुणे 8 करेंगे। अब कटने वाली चीजें कटा ली जाएंगी। सबसे पहले दिखाई दे रहा है 1 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 25 से कटता हुआ पूरा फिगर दिखाई दे रहा है, 25 से इसको कटाएंगे तो यह आएगा 6, ये क्या आएगा 8, और यह आएगा 9, साफ दिखाई दे गया। अभी अगेन फिर कटने लायक है ये आपका। अब ये किससे कटेगा? देखिए ये भी 72 हो गया, ये भी 72 हो गया, और ये भी 72 हो गया। सब कट के आएगा क्या? 1 1 और 1 का रेशियो। ये लाभों का अनुपात है, हर एक बच्चा ध्यान दे, लाभों का ये अनुपात है बच्चे। तो देखिए हमें मुनाफा बांटना है, 900 रुपए का मुनाफा, 900 रुपए का मुनाफा यानी कि 900 रुपए की प्रॉफिट हुई है, ए बी सी में बंटनी है, तो रेशियो में बट रही है, तो क्या मिल रहा है? 1 1 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 1 1 मिल रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो टोटल रेशियो में कितना मिलेगा? 3। यही 3 बराबर किसके? 900 के। तो 1 बराबर किसके? 300 रुपए के। साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका भी धन 300 रुपए, इसका भी धन 300 रुपए, और इसका भी धन 300 रुपए। देख लीजिए साफ दिखाई दे रहा भाई। 1 1 1 के रेशियो में बंटना मतलब बराबर बराबर मिलना। तो 900 में 3 लोगों को बराबर बराबर बांटना है, तो कितना बांटेंगे? 300 300 300 ही बांटेंगे। यही आपका आंसर है। ये चौथे नंबर का आपका प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। कहां से अंदर रख लें? चलिए देखिए, अब इसके बाद है बच्चों आपका अगला सवाल। आवाज आ रही है ना? देखिए अगला सवाल है 5वें नंबर का। 5वें नंबर का प्रश्न है, हर एक बच्चा ध्यान दे। कितने लाइव हैं बताइए तो? बस सब ये लीवो लन वाले ही होंगे मैक्सिमम इसमें। 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ले आइए क्वेश्चन सामने। कहां आ गया? 5वां देखिए। ए बी सी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,20,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 5,10,000 रुपए 3 माह के लिए लगाया, और सी ने 2,70,000 रुपए 5 माह के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,24,800 रुपए हो तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों देखिए, आप लाभों का अनुपात निकालेंगे। पीए पीबी पीसी। पूंजी में दिखाई दे रहा है सब में आया है कितने जीरो? 4 जीरो। सब में आया है 4 जीरो, तो 4 जीरो पहले ही काट के लिखिए। यहां लिखिए 32 गुणे कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। यह है आपका 51 कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। यह है 27
कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। देखिए जो चीज कटने लायक रहे उसको पहले ही काट लेंगे तो 1 सेकंड का समय, 2 सेकंड का तो बचेगा ही, बार बार 4 जीरो लिखने में समय बर्बाद होगा कि नहीं। तो आप इतने दिमाग का प्रयोग करिए कि जो बराबर चीज हो पहले से ही कैपिटल से या टाइम से काट सकते हैं आप, बराबर में मतलब सब में बराबर वो चीज हो। 4 जीरो यहां भी था, 4 जीरो यहां भी था, 4 जीरो यहां भी था, तो काट सकते हैं। अब देखिए क्या ये आगे कटने लायक है? देखिए हमें तो नहीं कट रहा है बच्चों। ये कितना आ रहा है? 128, 153, 135। ये रेशियो है लाभों का। बंटवारा करना है 1,24,800 का। तो बंटवारे का एक तरीका ये भी होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुल देखा जाए, पीए निकाल लेते हैं। तो पीए का अनुपात क्या है? 128 बटा में कुल योग कितना है इसका? 416 और गुणे क्या? 1,24,800। बच्चों ये भी एक अनुपातिक विभाजन है। देखिए 128 मिला है कितने में? पूरा पूरा क्या है? पूरा पूरा क्या है? तो बी का भाग निकालना, सॉरी पूरा पूरा भाग क्या है? ये 416। तो देखिए हमें बी का लाभ निकालना है। तो रेशियो में देखा जाए बी का लाभ कितना है? 153। कितने में बाबू 153 बी को मिल रहा है? 416 में। तो कितना भाग बी को मिला? 153 बटा 416 भाग मिला। तो 153 बटा 416 भाग बी को मिलेगा। किसका? टोटल धन का, 1,24,800 का। कितना आ रहा है? 45,900 रुपए। सबका नहीं पूछा, इसी का पूछा है, अकेले इसी का पूछा है, तो ऐसे बंटवारा कर लेंगे। चलिए हो गया आराम से, सही है। अब आ जाइए, छठे नंबर का क्वेश्चन है आपका। बहुत चिल्लाते हैं आप लोग फेसबुक पे, पढ़ाइए पार्टनरशिप पढ़ाइए। क्या पढ़ाएं? 4, 10, 20 बच्चे आते हैं, सब तो लिवो लर्न वाले हैं मैक्सिमम उसमें। चलिए देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन है। सब कारण क्या है ना, देखिए बच्चों की मानसिकता यह है कि हमने दिया है 10,000 फीस तो हम जाके पढ़ेंगे क्लास में। उनको ये डर लगता है सर अगर यूट्यूब पे पढ़ा देंगे तो अब क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। ये तो गलतफहमी है। और वैसे भी एक क्लास तो चली रही है, वो बेसिक वाली आपकी लेखपाल वाली मैथ की, उसको पढ़िए आप लोग। चली तो रही है फ्री क्लास, दीपक सर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सारी चीजें। चलिए देखिए, और आपका बेसिक बैच भी एक चल रहा है। पढ़ाए हैं आज बेसिक बैच? अच्छा संडे है, ठीक। ए, बी तथा सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं उसमें 8, 6, 3 का अनुपात है तथा उनके प्राप्त लाभों में 5, 8, 4 का अनुपात है। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं? आपको चाहिए सीए, सीबी, सीसी। तो बच्चों पीए, पीबी, पीसी में किससे डिवाइड कर दें? टीए, टीबी, टीसी से। बस कहानी खत्म। यही करना है आपको। अगर पूंजियों का अनुपात आपको चाहिए तो लाभों के अनुपात में समयों के अनुपात से भाग दे दीजिए। तो बताइए 8 क्या है? ये लाभ का अनुपात बोलिएगा। लाभ का अनुपात है 5, 8 और 4। भाग होगा 8 से, भाग होगा भाग होगा 5 से, भाग होगा 8 से, और ये उल्टा हो गया, रुक जाइए, 8 से, 6 से, 3 से। लाभों के अनुपात में हमने समयों के अनुपात से क्या कर दिया? भाग कर दिया। ध्यान से देखिए, देखिए यहां करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है? 8, 6, 3 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? 24। 24 से इसको गुणा करिए, 24 से इसको गुणा करिए, और 24 से इसको गुणा करिए। ये कितना आएगा? 8, 4 और ये 3 आएगा 15, 32 और 32। ये है पूंजियों का अनुपात। कैपिटल का रेशियो ये है 15, 32, 32। पूंजी का मतलब कैपिटल, ये कैपिटल का रेशियो है। छठे नंबर का सवाल, हर एक बच्चा ध्यान दे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 15, 32, 32। दीपक सर की आज क्लास नहीं है ना? रीजनिंग की है क्लास, पता कराइए कब है।
क्योंकि लगातार 2 घंटे पढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि हम पार्ट में पढ़ा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बच्चों को पता कर लीजिए। अगला सवाल लगा कर जाइए। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ए 40,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करता है। बी 4 माह बाद 60,000 रुपए निवेश कर ए के साथ मिल जाता है। सी 1,60,000 रुपए सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। यदि 1 वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपए हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा? कर पाएंगे? सीधे सीधे आइए, पीए, पीबी और पीसी का रेशियो लीजिए। ए ने कितना लगाया? 40,000। आप देख रहे हैं कि सबके आपके यहां पर 4 जीरो हैं, कॉमन है सभी पूंजियों से, तो 4 जीरो को पहले से ही क्या कर लीजिए, गायब। तो देखिए ये इसकी पूंजी जो है 4, शुरुआत से अंत तक यानी कि 12 महीने तक के लिए लगी हुई है। बी की पूंजी जो है वो है 6, 4 माह बाद आया है और आगे कहीं निकाल तो नहीं लिया है, नहीं, तो 4 माह बाद आया है यानी कि 4 महीने कम ये व्यापार में रहेगा, तो ये 8 महीने तक व्यापार में रहेगा। और सी 1,60,000 लेकर आया है, सिर्फ 3 महीने तक के लिए निवेश किया है, तो सी की पूंजी हो गई 16 और कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। ये समय भी क्लियर है सबका और पूंजी भी सबका क्लियर है। पहले से ही 4 जीरो हमने जो कॉमन था उसको काट दिया था, पहले से ही जो 4 जीरो कॉमन था उसको काट दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये आ रहा है 48:48 कट गया, 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो अब बताइए, आपसे पीए पूछा गया है ना, तो पीए कितना है? 1 है, कितने में? 3 में, गुणे 72,000, क्या आएगा? 24,000। क्यों, कब है क्लास? 9 बजे है, ठीक है। तो मेरी क्लास लगवा दीजिए 7:30, 7:30, 7:30 से 8:30 लगवा दीजिए मेरी क्लास। हाँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत? 7:30 से 8:30, हाँ, क्या हो गया? क्यों बच्चों, जरा कमेंट दिखाइए, यूट्यूब पे देखिए क्या क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे। बच्चे तो आंसर दे रहे हैं। हाँ, दीपक सर की क्लास है, बच्चे ने बताया है। सर हम लोग एलीट फाउंडेशन के हैं, बहुत बढ़िया, एलीट फाउंडेशन वाले पढ़ते रहिए आप लोग। और आइए ऊपर, जरा ऊपर के कमेंट दिखाइए बच्चों के। सर बिग कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें? बिग कैलकुलेशन लगातार कैलकुलेशन करते रहिए, इसके लिए अलग से समय नहीं देना, मैंने आपको बताया है। सवाल लगाते रहेंगे, वहीं से कैलकुलेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। सर मैं 7 बजे मॉर्निंग वाले बैच का हूं और लीवोलन का भी स्टूडेंट हूं, पढ़ सकते हैं यहाँ? नहीं सर, क्लास के बच्चे हैं जो बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो क्लास के हैं, मैक्सिमम तो लीवोलन वाले ही आए हैं। कहाँ क्लास वाले बच्चे, एक पता नहीं कहाँ इस समय कौन से जंगल में प्रवास कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है उनका, एकदम नहीं पता चल रहा है। सब अब सोच रहे हैं कोचिंग खुलेगी, 10,000 दिए हैं तो वहीं जाके पढ़ेंगे। आइए फिर, तो हम तो पढ़ाने के लिए कह ही रहे हैं, पढ़ाएंगे ही। अब कोचिंग पता नहीं इस साल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, कोई भरोसा वरोसा है नहीं, पहले बता दे रहे हैं। चलिए, इसलिए जिम्मेदारी के साथ आप लोग, ये टॉपिक पढ़ा ही रहा हूं, इसके पहले कुछ टॉपिक पढ़ाई, 2 टॉपिक और मेंसुरेशन पढ़ाया। अब उसके बाद आप लोग ये दीपक सर वाली जो क्लास चल रही है वहां से थोड़ा थोड़ा अर्थमेटिक कवर करते रहिए। चलिए, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है इंडिया। कम्युनिटी स्प्रेड आप लोग समझ रहे होंगे, सामुदायिक संक्रमण बच्चों, पूरे समुदाय में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में संक्रमण होना, ये आपका कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। तो इसकी ओर इंडिया बढ़ रहा है, तो आपको बचना है, पहले जीवन बचाना है, पढ़ाई उसके बाद करेंगे ही आप लोग। कोचिंग वोचिंग का भरोसा नहीं है, अभी मत भरोसा करिए, लेकिन पढ़ाऊंगा सबको, चिंता ना करिएगा। ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो तो बताइए बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा? तो टीए और टीबी का रेशियो निकालिए, क्या होगा? पीए बटा सीए। क्यों?
अगर समयों का अनुपात चाहिए तो लाभों के अनुपात में पूंजियों के अनुपात से भाग, सीधे आपको पता है पीए बटा सीए इज टू पीबी बटा क्या सीबी। तो पीए की वैल्यू क्या हो गई वो बताइए। पीए की वैल्यू है 8, नहीं हाँ 8 और बटा में 7। पीबी की वैल्यू क्या है 9 और बटा में पूंजी क्या लगी है 9। तो रेशियो क्या आ जाएगा 8 और कट गया, नॉर्मल एलसीएम लेंगे तो 8 और 7 का रेशियो आ जाएगा। ये टीए टीबी का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा समयों का अनुपात है। बोला गया है 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है, यानी कि ए कुल 8 महीने तक रहेगा। तो 8 बराबर किसके 8 माह के। ए की पूंजी रेशियो में 8 तक है तो 8 किसके बराबर रियल के 8 माह के। तो पूछा गया है बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में रहा, तो 7 बराबर किसके 7 बराबर किसके 7 माह के। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्या हो गया आप लोग, कोई बात है, क्या काम था, पहुंच गया। चले जाइए अभिषेक, आप देखे नहीं क्या फ्लैट, चले जाइए। अच्छा एक लोग उसको सूरज को लेकर चले जाइए, घर गए हैं सामान शिफ्ट करने के लिए। चलिए देखिए, अरे उन लोगों को कहिए बार बार आना जाना ना लगाएं, बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन सामने ले आइए। अब थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, अब पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। 9वें नंबर के क्वेश्चन में आइए। 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः 5, 7, 6 अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ये 40,000 रुपए निवेश करता है तो 33,000 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या है। ध्यान से देखिए 9वें नंबर का देखा जाए तो ए का जो निवेश है वो 5 है, पूरा निवेश उठाने की जरूरत नहीं है, 12 माह तक रहेगा। और बी का जो निवेश है वो 7 है, ये कितने महीने तक रहेगा 12 महीने तक रहेगा। और सी का जो निवेश है वो 6 है लेकिन 6 महीने तक के लिए है। उसके बाद उसने आधी पूंजी को निकाल लिया है, तो अब जो पूंजी बचेगी उसकी 3 बचेगी। तो जब टुकड़ों में निवेश होता है, किसी एक ही व्यक्ति ने जब टुकड़ों में निवेश कर रखा है तो उन टुकड़ों को जोड़ा जाता है इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, जितने समय के लिए वो टुकड़ा निवेशित रहता है उसका गुणा करिए, फिर अगला टुकड़ा अगला पार्ट कैपिटल का जितने समय के लिए निवेशित रहता है उसका गुणा करिए, फिर आगे भी अगर अगला पार्ट है तो जितने समय के लिए वो निवेशित होगा उसका गुणा करिए और सबको जोड़िए। अब ये जोड़ने वाला पैटर्न आ गया। देखिए ये तो पूरे 12 महीने तक रहेगा, ये भी पूरे 12 महीने तक रहेगा, और ये आपका 12 महीने तक है, लेकिन इसका जो पूंजी 6 है 6 12 महीने के लिए नहीं है। 6 महीने बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली है, तो पूरी पूंजी अगर 6 है तो वो 6 महीने तक रहेगा निवेशित। फिर पूंजी आधी निकल गई तो पूंजी कितनी बचेगी 3 बचेगी, और ये आगे के 6 महीने के लिए रहेगा निवेशित। तो ये कितना आया कैलकुलेट करके बताइए, कितना आ रहा है 54। ध्यान से देखिएगा ये आ रहा है 54। अब कटाइए आप लोग। अब ये ए बी सी का फिगर है, अब चाहे तो कटा सकते हैं और नहीं तो यहीं लिख दें पी ए पी बी पी सी, यहीं लिख सकते हैं 5 गुणे 12, फिर 7 गुणे 12 और फिर 54। ये ऐसे लिखा जाएगा, कटने लायक है। 6 से कटेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 नवा कितना आया 10, 14। ये इनके लाभों का अनुपात है। पहले इनकी पूंजी की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग, जब टुकड़ों में पूंजी का निवेश हो तो अलग अलग उनकी आप पूंजी निकाल लीजिए इस तरह से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसी के रेशियो में लाभों का बंटवारा हो जाएगा, सेम इसी के रेशियो में। आप चाहते तो इसको ऊपर ऊपर ही काट सकते थे पहले ही, लेकिन अभी स्टार्ट किए हुए ना तो अभी नहीं काटेंगे, बाद में हम लोग काटेंगे। अभी ये लिख लिया 5 गुणे 12, 7 गुणे 12, और ये रहेगा 6 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 6 54। देखिए जो इसकी रियल पूंजी है ए की 40,000, उसकी जरूरत हमको नहीं है,
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पूंजियों का अनुपात दे रखा है, हम केवल बच्चों मतलब उसी से रखेंगे, केवल मतलब हमें उसी से रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर 10, 14, 9। तो पूछा गया है सी का हिस्सा क्या होगा, पीसी पूछा गया है। तो सुनिए, रेशियो में सी को कितना मिला, 9, कितने में, कितने में, 33 में। जोड़िए, ये हो गया 24 और 24 9 33, 33 में। तो यानी कि 9 मिला 33 में, तो 9/33 भाग मिला सी को। तो कितने का बच्चों, कितने का, 33,000 का आया, 9,000 रुपए। ये मिला सी को 9,000 रुपए। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर ले, सभी बच्चे नोट करिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। एक्स और वाई एक साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5वां भाग पाता है। वाई का धन कितने समय तक व्यापार में रहा। देखिए, आप जानते हैं समयों का अनुपात यहां निकाल लें, टीएक्स और टी वाई। तो क्या होगा, पीएक्स बटा में पीसी, सॉरी पीएक्स बटा में सीएक्स इज टू पी वाई बटा में सी वाई। यही तो सिखाया गया है आपको कि समयों का अनुपात कैसे निकल के आएगा, लाभों के अनुपात में पूंजियों के अनुपात से भाग दे दीजिए। क्या बोला गया है, एक्स और वाई एक साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग पाता है। तो इस भिन्न का अर्थ समझ लीजिएगा, वाई को लाभ का 2/5 भाग मिला है, मतलब पूरा लाभ क्या, 5। वाई को लाभ का 2/5 भाग मिला है। अगर पूरा लाभ मान लेंगे 5, तो वाई को कितना मिला, 2। लाभ का कितना मिला, 2। तो एक्स को कितना मिलेगा, 3। तो यहां लिख देंगे 3 और यहां लिख देंगे 2। हो गया 3 2 5। अब पूंजी की बात करेंगे। बोला गया है एक्स कुल धन का 1/3 भाग निवेश करता है, यानी कि अगर टोटल निवेश 3 है तो एक्स ने निवेश किया 1, तो वाई कितना निवेश करेगा बताइए, 2। तो यहां लिख देंगे 1 और यहां लिख देंगे 2। रेशियो कितने का आ जाएगा, 3 और 1 का। ध्यान से देखिएगा, बोला गया है वाई ने 9 महीने के लिए निवेश किया है। तो बच्चे 3 बराबर किसके, 9 माह के। तो बताइए 1 बराबर किसके, 3 माह के। ये किसका निवेश हो गया, वाई का। ये टी वाई की वैल्यू है, देख लीजिए रेशियो से। इनके धन कितने समय तक के लिए लगे हुए हैं, उन समयों का अनुपात क्या आ रहा है, 3 और 1 का आ रहा है। तो एक्स ने 9 महीने तक निवेश किया है, तो रेशियो के हिसाब से 3 है निवेश इसका, सॉरी 3 समय के लिए निवेश है। तो यही 3 बराबर किसके, 9 माह के। तो 1 बराबर 3 माह के। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब आइए अगला सवाल, बड़ा सिंपल है बच्चों, देख रहे हैं पार्टनरशिप कितना आसान है, कोई मेहनत ही नहीं है इसमें। तो किसी व्यापार की शुरुआत ए बी तथा सी करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपए हो तो बी और सी के लाभों में अंतर देखिए, ए बी सी, सी ए सी बी और सी सी। पूरी पूंजी अगर हो गई आपकी 6, पूरी पूंजी हो गई 6, तो बी का निवेश क्या है, 1। बी का निवेश हो गया 1, बचा पूंजी कितना, 5। तो 5 का बच्चों ये आधा आधा बांट लेंगे, यानी कि 5/2 ये निवेश किया, 5/2 ये निवेश किया। आया समझ में। तो अगर आप पूंजियों का अनुपात देखें तो पूंजियों का अनुपात कितना आ गया बताइएगा, 5-2 5-2-5। हाँ ठीक है, 5-2-5 देख लीजिए, 5-2-5 आ गया। बी और सी के लाभों का अंतर बोला गया है, तो लाभों का अनुपात क्या होगा, पीए पीबी पीसी। सीधे लाभों का जो बंटवारा होगा पूंजियों के अनुपात में होगा, ये आप जानते हैं, समय बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 5-2-5।
ध्यान दीजिए, लाभों का अंतर कितना आया 3। तो देखिए वार्षिक लाभ 33,600 है, तो कुल लाभ कितना हुआ 12। यहां से रेशियो में अगर देखा जाए तो कुल लाभ कितना हुआ 12। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो 12 बराबर किसके 33,600 के। ध्यान दीजिए 12 बराबर 33,600 के, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो 1 बराबर किसके 33,600 बटा में 12 के। तो बच्चों क्या चाहिए 3 अंतर चाहिए। 3 बराबर किसके 33,600 बटा 12 गुणे 3 कितना आ रहा है 84,100 रुपए। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ऐसे कर पाएंगे फटाफट क्वेश्चन। चलिए आऊंगा, देखिए आज रोजे का लास्ट डे है तो बहुत सारे बच्चे रोजा भी होंगे, तो इसलिए क्लास छोड़नी जरूरी है। मैं फिर 7:30 बजे आऊंगा, फिर मैं 7:30 बजे आऊंगा, 1 घंटा पढ़ाऊंगा 7:30 से 8:30। चलिए देखिए तब तक एक बार रिवीजन भी ले लेंगे आप लोग। अब है आपका अगला सवाल 12 नंबर का। देखिए ए तथा बी क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है, 1 वर्ष बाद वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। अभी सब छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं। पीए, पीबी, पीसी, इसने 3 निवेश किया कितने माह तक 12 माह तक। बी ने कितना निवेश किया 5 निवेश किया कितने माह तक 12 माह तक। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल होता है, तो 6 माह बाद शामिल हुआ है, यानी कि 6 महीने कम वो व्यापार में रहेगा, यानी कि केवल 1 साल में 6 माह निकाल देंगे तो केवल अब 6 महीने तक व्यापार में वो रहेगा। कितनी पूंजी लगाकर बी के बराबर पूंजी लगाकर, तो 5 गुणे 6। ध्यान दीजिए कितना आ रहा है 6 से आप बड़े आराम से कटा सकते हैं। 2 2 1 रेशियो आ गया 6 10 5। क्या पूछा है यही पूछा है आंसर, 12 का आंसर आ गया, देख लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए आइए अब इसके बाद देखिए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है 13। हर एक बच्चा ध्यान दे 13। क्वेश्चन क्लियर आ रहा है ना सब, ठीक है। ए एवं बी सट्टेबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं बच्चे। ए 50 रुपए लगाता है एवं बी 45 रुपए का दांव रखता है। चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, यानी कि ये टुकड़ों वाले व्यापार में साझा हो गया। बच्चों ध्यान से देखिए पार्ट वाइज साझा हुआ है। अब देखिए चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है तथा छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। तब सी 70 रुपए की पूंजी के साथ, यानी कि छठे महीने पर, छठे महीने के बाद सी आएगा, 70 रुपए पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। 12वें महीने की समाप्ति पर मुनाफा किस अनुपात में विभाजित होगा। आइए 13 नंबर पे। ए के कैपिटल की वैल्यू, बी के कैपिटल की वैल्यू और सी के कैपिटल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का कैपिटल क्या है 50। ए ने 50 रुपए का दांव लगाया है और बी ने 45 का लगाया है और सी ने 70 का लगाया। सुनिए चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, यानी कि ये ए का जो 50 है केवल कितने महीने तक रहेगा, केवल कितने महीने तक 4 महीने तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो गुणे 4 करेंगे। अब वो अपने पूंजी का आधा निकालेगा तो अब पूंजी उसकी कितनी बचेगी 25। और सुनिए आगे तो नहीं कुछ निकाल रहा है ना ये, नहीं, तो आगे समय अब कितना बचा 8 महीना, तो ये 25 कितने महीने तक रहेगा 8 महीने तक। इसी तरीके से टुकड़ों को जोड़ा जाता है और पूरे ए के कैपिटल की वैल्यू निकाली जाती है। अब बी की अगर बात करेंगे तो बी का देखिए छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, तो ये 45 इसका कितने महीने तक रहेगा 6 महीने तक रहेगा। ध्यान दीजिए 45 इसका कितने महीने तक रहेगा 6 महीने तक रहेगा। और अब ये आधा निकाल लेगा तो अब इसकी पूंजी क्या हो जाएगी 45/2। और अब ये 45/2 कितने महीने तक बताइए, आगे
6 महीने तक रहेगा। बोला गया है जब बी 6 महीने बाद आधा निकाला है तो सी 70 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में आया है, यानी कि सी आया है 6 महीने बाद, बी 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाला है तो सी उस समय आ गया है, तो सी केवल और केवल 6 महीने तक व्यापार में रहेगा। तो 70 गुणे क्या कर देंगे 6। अब सुनिए बच्चों, देखिए आप चाहते हैं इसको और छोटा करना तो अंदर ही अंदर कटा के एक साथ छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिए, इसकी आदत मैं आगे दिलवाऊंगा। अभी सबको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है 400, ये कितना 405 और ये कितना 420। ध्यान दीजिए, तो पीए, पीबी और पीसी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 400, 405, 420। 5 से तो बड़े आराम से कटेगा, तो 80, 81, 84। यह आपका आंसर है। इनका मुनाफा बच्चे 400, 405 और 420 के रेशियो में बटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 80, 81, 84 देख लीजिए। टुकड़ों में आ गया तो आप ऐसे ही बात करिए, टुकड़ों का फिगर इसी तरह से जोड़कर आप अपने लाभों का अनुपात निकालेंगे। ये आपका कुल योग है, ए की कैपिटल की टोटल वैल्यू, बी के कैपिटल की टोटल वैल्यूएशन, सी के कैपिटल की टोटल वैल्यू। ध्यान दीजिए, इन्हीं का अनुपात लाभों का अनुपात होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 14 इस तरह के क्वेश्चन अब आगे चलेंगे लगातार। कमेंट पढ़ाइए बच्चों के। 14 नंबर का सवाल ले आइए। आ गया सर, क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है। प्रकाश सिंह, आपका नेटवर्क वीक होगा। प्रकाश, आप वहां से अपना क्या कहते हैं उसको जो बढ़ाया जाता है, उसमें बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, वहां से और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए, टेलीग्राम लिंक भी अभी तक बच्चों को नहीं पता था, देना पड़ रहा है उनको। अरे टेलीग्राम में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, दिया तो है मैंने। विकास वर्मा, उत्तम सर से पढ़ा दीजिए इंडिविजुअल मैथ वाले डेली। ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि अगर मैं करवा भी दूं तो उत्तम सर डिस्टर्ब हो जाएंगे। पता चला 20 बच्चे लाइव आ रहे हैं, 30 बच्चे लाइव आ रहे हैं, 40 बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो 20-30 बच्चों को पढ़ाने में मजा नहीं आता बाबू। देखिए होता क्या है कि पढ़ाना मतलब बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है, उसके लिए एक अंतरात्मा की आवाज आनी चाहिए। नहीं, बच्चों को इस तरह से समझाओ, ऐसे समझाओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और वो तभी समझ में, तभी टीचर अच्छे से उस पर काम कर पाता है, अच्छे तरीके से समझा पाता है, जब बच्चे दिखते हैं सीरियस हैं, लाइव हैं। बड़े शर्म की बात है कि मुझे लगता है कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे यहीं हैं, यहीं पर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सबसे कम लाइव आने वाले बच्चे भी यहीं पर हैं। सब सोच के बैठे 10,000 फीस दिए हैं, वहीं पढ़ेंगे। मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। चलिए देखिए, हाँ अब रहने दीजिए, सही कह रहे हैं। अभी छोड़ दे रहा हूं मैं क्लास। अब चारागाह वाला क्वेश्चन मैं 7:30 बजे आके कराऊंगा। अब जो क्लास चलेगी आप लोग की 7:30 बजे चलेगी, तब तक ये 13 सवाल दोहरा लीजिए। अब मैं 7:30 से 8:30 आकर पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू। ठीक है।